बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। आज मैं बना रही हूँ एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट बना रही हूँ, जो कि मैं बिगनर्स के लिए ये ब्रेसलेट लेकर आई हूँ और बहुत ही इजी मेथड से हम ये ब्रेसलेट हम बनाएंगे। तो ब्रेसलेट जो हमारा होता है वो हमारा ज्वेलरी में काउंट होता है और ज्वेलरी का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर ये ब्रेसलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल किया है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉटन थ्रेड है। तो जब भी आप कोई ज्वेलरी बनाते हैं, इयररिंग्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए कॉटन थ्रेड यूज़ होता है या फिर पॉलिस्टर थ्रेड होता है, वो यूज़ होता है। पॉलिस्टर थ्रेड जो होता है वो हमारा 0.4 mm का होता है, 0.6 mm का होता है, बहुत लाइट सा होता है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, सेम इसी तरह से हमारा पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर थ्रेड, वो भी सेम ऐसे ही होता है, बहुत लाइट सा होता है। और जो आप लोगों ने देखे होंगे जो दुपट्टे के लेसेस वगैरह बनते हैं वो भी ज़्यादातर इस तरह के कॉटन थ्रेड से बनते हैं, या फिर रेशम के गोले मिलते हैं उससे बनते हैं, या फिर जो होता है पॉलिस्टर थ्रेड से बनता है। तो लाइट मटेरियल जो होता है वो हमारा यूज़ होता है ज्वेलरी के लिए और दुपट्टे की लेसेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर कॉटन थ्रेड ही इस्तेमाल किया है। तो और इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी ब्रेसलेट बनाने के लिए। आपको बीड्स चाहिए, छोटे साइज़ेस के चाहिए, बड़े साइज़ेस के चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल प्लेन बनाना है तो फिर आप ये जो बीड्स हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं। हुक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बहुत लाइट सा हुक है ये मेरा, जो कि 1.2 mm का हुक है। ये आपने देखे होंगे, इससे पहले जो हम हुक यूज़ कर रहे थे वो थोड़ा हैवी था, वो बड़े साइज़ का था, 3 mm का था, 4 mm का था। उसका जो साइज़ होता है वो चेंज होता है, वो वूल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो आप ये वाला देख रहे हैं 1 नंबर का जो हुक होता है, ये ज़्यादातर बिल्कुल जो लाइट सा बारीक सा जो मटेरियल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, 1 नंबर का हुक यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर जो ये हुक लिया है ये 1.2 mm का मेरा हुक है ये। और सीजर चाहिए हमें, ग्लू चाहिए हमें। तो ग्लू आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हमारा काम है वो ग्लू का है। तो ग्लू का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने यहाँ पर, मैंने जो यहाँ पर ग्लू लिया है B6000 लिए है मैंने, 6000 लिए। तो आप यहाँ पर अगर लेते हैं B7000 लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसका जो वो है रिज़ल्ट है तो वो थोड़ा सा लेट आता है, मतलब बहुत देर बाद जो है वो ड्राई होता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप ले रहे हैं तो B7000 आपने लेना है, ठीक है। तो ग्लू का आपने बहुत ख्याल रखना है। और इसके अलावा ऐसा ख़ास हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चले बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है फ्लावर का है। हम ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ब्रेसलेट में 3 अटैच करने हैं तो 3 आप फ्लावर लगा सकते हैं। अगर आपने 4 लगाने हैं 4 कर लें, या फिर 5 करने हैं तो 5 भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो थ्रेड ले रही हूँ वो मैं डबल करके ले रही हूँ, 2 करके ले रही हूँ। 2 इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारा फ्लावर है वो थोड़ा हार्ड शेप में बने। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये 2 ले लिए यहाँ पर, इनको डबल कर लिया है। अब हम लेंगे, सबसे पहले हम मैजिक रिंग लेंगे। तो मैजिक रिंग के लिए मैं ये वाला फिंगर ले रही हूँ। इस फिंगर के ऊपर आपने यूँ रैप करना है। रैप करने के बाद अब आपने हुक की मदद से यूँ बाहर हम इसको निकालेंगे, यूँ थ्रेड को, और यूँ आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो ये क्लोज हो गया। दोबारा फिर मैं ले रही हूँ सेम इसी तरह से। अब आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर मैंने हुक को लिया है, और ये मैंने दूसरी दफ़ा भी इसी तरह से मैंने इसको यूँ क्लोज कर दिया है। 2 दफ़ा मैंने ये इसलिए लिया है ताकि ये जो सर्कल है ये मेरा खुल ना जाए। अब आपने फिंगर को आप यूँ बाहर निकाल लें आप, और अब आप ये देख रहे हैं आपकी ये मैजिक रिंग आपका बन गया है। अच्छा, अब हम ये जो है ये वाला सिरा, अब आप इसको यूँ खींचेंगे तो आपका ये मैजिक रिंग जो है ये साइज़ में छोटा होता जाएगा। यूँ जितनी आपको नीड है उतना सर्कल रख के फिर उसके बाद आप स्टॉप कर दें। अच्छा, मैजिक रिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 चेन लेंगे, 2 चेन हम यहाँ पर लेंगे। तो ये आपने 1 चेन लिया और ये दूसरा चेन ले लिया, 2 चेन हमने ले ली। अब फिर आपने मैजिक रिंग के अंदर आपने डबल कुरेशा लेना है 2 दफ़ा। तो ये 1 दफ़ा हो गया डबल कुरेशा, और ये दूसरी दफ़ा हो गया 2 दफ़ा, ठीक है। 2 चेन 2 डबल कुरेशा, अगेन आपने 2 चेन लेना है। 2 चेन हमने ले ली, और फिर इस मैजिक रिंग के अंदर हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे सिंगल कुरेशे की मदद से, ठीक है। तो ये आपका जो फ्लावर है, फ्लावर का एक पेटल जो है, एक पत्ता आपका रेडी हो गया है। अब हम दूसरे पेटल की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपने 1 और 2 आपने चेन ले ली। अगेन आपने इस मैजिक रिंग के अंदर दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। तो ये 1 डबल कुरेशा हो गया, ये दूसरा डबल कुरेशा हो गया, 2 डबल कुरेशा हो गया। फिर 2 चेन हम लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद फिर हमने इस मैजिक रिंग में सिंगल कुरेशे की मदद से हम इसको यूँ बंद कर देंगे।
तो ये हमारे 2 पत्ते जो हैं ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब आप ये देख रहे हैं फ्लावर का एक पेटल हो गया, ये दूसरा पेटल हो गया। तो टोटल हम यहाँ पर इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 6 पेटल बनाने हैं, 6 पत्ते बनाने हैं। तो 2 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, अब 4 मैं और इसके अंदर बनाऊंगी। तो चलें अब मैं 4 और बनाऊंगी। दोबारा बता रही हूँ, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, फिर 2 चेन और सिंगल क्रोशे से मैंने इसको मैजिक रिंग में क्लोज कर दिया। अगेन फिर नेक्स्ट पेटल पे मैं गई हूँ, तो दोबारा मैंने 2 चेन ली, 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया, फिर 2 चेन लेके सिंगल क्रोशे से मैंने इसको क्लोज कर दिया है मैजिक रिंग के अंदर। तो इसी तरह से 4 मेरे पेटल और बनेंगे, 4 पत्ते और बनेंगे। तो टोटल हमने मैजिक रिंग के अंदर 6 पेटल हमने बनाने, 6 पत्ते बनाने हैं। फ्लावर के 6 पेटल मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और अब आप ये देख सकते हैं, ये 1 पेटल, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 6 पत्ते हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको क्लोज कर देना है, कट कर देना है। तो पहले आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद अब आप यहाँ से यूँ कट करते हैं आप। तो ये कट हो गया हमारा, ठीक है, और हुक को बाहर निकाल लें। अब हमने जो हमारा मैजिक रिंग है, ये वाला जो सिरा था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको अब आपने खींचना है। तो जब आप इसको खींचेंगे तो आपका जो फ्लावर है ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको खींच रही हूँ, तो ये मेरा फ्लावर जो है ये मेरा बंद हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर नॉट लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर 3 दफ़ा नॉट लगाऊंगी। तो ये 1 दफ़ा नॉट लगाया यूँ। मेरे साथ साथ अगर आप बनाएंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बिगनर्स हैं वो मेरे साथ साथ जो है वो बनाते जाएं। तो देखिए ये 1 दफ़ा नॉट लगाया हमने और ये अब मैं दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ, ठीक है, 2 दफ़ा हो गया हमारा। 2 के बाद मैं एक और लगा रही हूँ ताकि ये फ्लावर जो है ये हमारा खुले ना, अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाए। तो ये मैंने 3 यहाँ पर नॉट लगा दिए, 3 नॉट लग गए हमारे। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा उसको अब हम कट कर देंगे। तो आप इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करें, इसको शेप में लेकर आ जाए फ्लावर को, यूँ इसको यूँ हम प्रेस करेंगे यूँ। और अब आप ये देख रहे हैं हमारा एक मिनी सा खूबसूरत सा फ्लावर जो है ये हमारा रेडी हो गया है। अब लाजमी नहीं है कि आपने ब्रेसलेट बनाना है तो उसके लिए ही यही फ्लावर यूज़ होगा। अब आप इस फ्लावर को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी बनाते हैं, कोई गजरा बनाते हैं मिनी साइज़ का, उसके लिए भी आप ये वाला फ्लावर जो है ये आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सीधा साइड है और ये वाला उल्टा साइड है। तो टोटल हमने अब यहाँ पर ये जो मिनी फ्लावर है ये हमने टोटल यहाँ पर बनाएंगे, हम 5 बनाएंगे। तो ये मैं पहले बना चुकी हूँ। ये हो गए हमारे 3, 4 और ये हो गया मेरा 5, ठीक है। 5 मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपने ब्रेसलेट में। अब 5 फ्लावर जब आपके रेडी हो जाएं तो फिर अब आपने बनाना है, हम बनाएंगे ये मिनी से जो लीफ हैं, छोटे से लीफ, ये अब हमने बनाने हैं। तो इनके सेंटर में हम यूँ लगाएंगे ये मिनी लीफ बनाएंगे हम, इसके सेंटर में आपने लगाना है। अगर आपने नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसको वो कर दें, स्किप कर दें, छोड़ दें फिर आप इसको। वैसे ही आप फिर अपना जो है ब्रेसलेट आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 4-5 हम ये लीफ बनाएंगे यहाँ पर। तो लीफ बनाने के लिए भी मैं यहाँ पर ग्रीन धागा ले रही हूँ, ग्रीन वाला थ्रेड ले रही हूँ। और आपने यहाँ पर जो लीफ बनाने के लिए थ्रेड लेना है वो भी आपने डबल लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये डबल ले लिया है, ठीक है। तो डबल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट आपने हुक को यूँ ऊपर रखा, ये 1 दफ़ा यूँ घुमाया हुक को, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा घुमाया और अब इस सर्कल के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लिया। तो ये जो मिनी सा छोटा सा जो हमारा ये सर्कल बन गया है इसको हम स्लिप नॉट कहते हैं, ठीक है। स्लिप नॉट लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 7 चेन लेना है, 7 चेन हम लेंगे। तो ये हो गया 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, 7 चेन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो जो ऊपर वाली चेन है आपकी, ये जो फर्स्ट वाली चेन है ऊपर वाली, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। ये हमारी फाउंडेशन चेन होती है, ये हम यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। तो ऊपर वाली चेन होती है उस पर हम काम नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं हम। तो जो नीचे वाली चेन है, दूसरे नंबर पे जो चेन आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर हम लेंगे सिंगल क्रोशा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया सिंगल क्रोशा। चेन का मैंने बैक वाला लूप यूज़ करना है, ये रहा,
ये आपने यहाँ पर लिया सिंगल कुरीशा, और सिंगल के बाद अब हमने लेंगे हाफ डबल कुरीशा। तो नेक्स्ट जो चेन है इसका बैक वाला लूप लिया यूँ आपने, और लेने के बाद ये आपने हाफ डबल कुरीशा ले लिया। अब हम लेंगे डबल कुरीशा। नेक्स्ट चेन में हमने डबल कुरीशा ले लिया। मेरे साथ साथ बनाते जाएं या फिर एक पेज पे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो ये डबल कुरीशा हो गया हमारा, सिंगल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, डबल कुरीशा। ठीक है, 3 स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने नेक्स्ट में हमने करना है, रिवर्स करेंगे, हाफ डबल कुरीशा हम लेंगे। तो ये आपने हाफ डबल कुरीशा लिया यूँ, और हाफ डबल कुरीशा लेने के बाद मैं अब ले रही हूँ सिंगल कुरीशा। जो नेक्स्ट हमारा चेन वाला जो स्टिच है वहाँ पर मैंने ले लिया सिंगल कुरीशा। फिर लास्ट स्टिच यहाँ पर रह गया, तो लास्ट में हम लेंगे स्लिप स्टिच। ये आपने स्लिप स्टिच लिया, और एक पत्ता, एक लीव जो है, स्मॉल सा लीव जो है, ये आपका रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पर 2 लीव बनाने, अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, दोबारा फिर मैं यहाँ पर लूँगी 7 चेन लूँगी। अब आप ये देखिए मैंने 6 चेन के ऊपर मैंने ये लीव बनाया है। सिंगल कुरीशा, ऊपर वाली चेन मैंने स्किप कर दी थी, छोड़ दी थी मैंने। सिंगल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, डबल कुरीशा, फिर मैंने हाफ डबल कुरीशा, फिर सिंगल कुरीशा, और फिर एंड में मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लिया है। तो ये एक छोटा सा मिनी सा जो है, ये हमारा लीव जो है ये रेडी हो गया है। अगेन 7 चेन में लूँगी, इसी को हम यूँ कंटिन्यू रखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, फिर हमने ऊपर वाली चेन को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और जो नेक्स्ट नीचे वाली चेन होगी वहाँ पर हमने लेना है सिंगल कुरीशा। सिंगल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, हाफ डबल कुरीशा, अगेन डबल कुरीशा, फिर हमने रिवर्स करना है, हम लेंगे हाफ डबल कुरीशा, ये हो गया हमारा हाफ डबल कुरीशा, और फिर हमने लेना है सिंगल कुरीशा। सिंगल कुरीशा, और लास्ट हमारे पास ये स्टिच रह गया है, तो अब हम वहाँ पर हम लेंगे स्लिप स्टिच। तो हुक को जब डायरेक्ट यूँ बाहर निकालते हैं, ये आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। अब आप ये देख रहे हैं 2 लीव आपके जो हैं ये आपके रेडी हो गए एक साथ। अच्छा, अब हमने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको कट कर दें। थ्रेड को हम कट कर देंगे, हुक को बाहर निकाल लें, और सेम इसमें भी हम इसी तरह से हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो इन दोनों थ्रेड को यूँ पकड़ के आपने यहाँ पर नॉट लगाना है। ये एक दफ़ा मैंने लगा दिया नॉट, और ये दूसरी दफ़ा लगाया है, और एक मैं और लगा रही हूँ, 3 दफ़ा मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा हमारा नॉट लग गया है, और एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है उसको अब हम कट कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारा लीव जो है वो कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। ये हमारी लीव है जो कि फ्लावर के सेंटर में हमारे ये लीव लगेंगे। अगर आपने इसको मज़ीद बड़ा करना है, छोटा करना है, तो फिर चेन आप कम ले लें। आप तो चेन कम लेंगे, फिर आपने सिंगल कुरीशा, फिर हाफ डबल कुरीशा, और फिर आपने डबल कुरीशा फिर आप ना लें, आप फिर हाफ डबल कुरीशा लेके और सिंगल कुरीशा लेके फिर इसको आप स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज कर दें, तो जो होगा आपका फिर स्मॉल साइज़ का बन जाएगा। तो टोटल अब हमारे यहाँ पर जो लीव बनेंगे वो अब आपने जितने ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आपने स्किप करना है तो फिर आप स्किप कर दें, आप लीव को छोड़ दें, आप लीव आप ऐड ना करें इसमें आप। ठीक है, तो चलें अब हमने एक स्ट्राइप बनाना है, और स्ट्राइप के अंदर इन सारी चीज़ों को, लीफ को और फ्लावर को उसके अंदर हम वो करेंगे, अटैच करेंगे हम। स्ट्राइप बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड यूँ छोड़ देंगे, इतना सा, ये मैंने इतना सा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने फिर इसमें जो बीड्स होगा वो भी हमने इसमें डालना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें ये थ्रेड जो है ये हमने छोड़ना है यहाँ पर। और अब आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है, चेन स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे 30 चेन लेंगे, 30 मैं चेन ले रही हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट बनाएंगे।
ये आपने स्लिप नॉट बना लिया। और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हमने 30 चेन लेना है। तो ये जो मैं यहाँ पर 30 चेन ले रही हूँ, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ये जो आपको एंड में यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये है ये, ठीक है। इस वाले ब्रेसलेट में मैंने ये 25 चेन मैंने यहाँ पर ली हैं, लेकिन मैं इसमें ले रही हूँ, मैं 30 चेन ले रही हूँ। आपने जितना इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इस पार्ट को आप अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ब्रेसलेट में ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 30 चेन ले रही हूँ। ये हो गई 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो चलें मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ 30 चेन। 30 चेन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई हैं। और दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को मैं कि अगर आपने इस चेन को ज़्यादा करना है, कम करना है, आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जब 30 चेन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमने स्टार्ट करना है, अपने फ्लावर को हम अटैच करेंगे। अच्छा, अब फ्लावर को किस तरह से हम अटैच करेंगे, आपने कुछ यूँ करना है। इसका जो ये बैक वाला साइड है, ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा राइट वाला साइड है, सीधा साइड है फ्लावर का। तो जो बैक वाला साइड है, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 6 पेटल इसलिए बनाए थे ताकि मैं इसको बैलेंस कर सकूँ इस फ्लावर को। तो 6 पेटल जो थे वो 2 पेटल आपके इस साइड पे चले जाएंगे, 2 पेटल आपके उस साइड पे चले जाएंगे। और ये वाला जो पेटल है और ये वाला जो पेटल है, इसके सेंटर में हमने स्ट्राइप को हमने जो है वो अटैच करना है। तो देखिए 2 पेटल ये चले गए, 2 पेटल उधर चले गए, और यहाँ ये वाला जो पेटल है और ये नीचे वाला जो पेटल है, यहाँ से अब हमने ये स्ट्राइप को अपने अटैच करना है हमने। तो 2 डबल क्रोशे था हमारा इसमें। अब आपने हल्का से यूँ स्टिच उठाना है, ठीक है। यहाँ से आपने हल्का सा स्टिच उठाना है, और या तो आप इसको सिंगल क्रोशे से आप इसको वो कर दें, क्लोज कर दें, या फिर आप स्लिप स्टिच से कर सकते हैं। तो चलिए आप करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ से किस तरह से आपने बैलेंस करना है फ्लावर को। अब देखिए ये वाला पेटल मैंने ले लिया और हल्का सा आपने स्टिच उठाया। तो अब आपने इसको स्लिप स्टिच से करना है, तो स्लिप स्टिच से यूँ इसको आप इसको यूँ क्लोज कर दें, या फिर आपने इसको सिंगल क्रोशे से करना है तो सिंगल से कर लें। ये अब हमने इसको क्लोज कर दिया है इस पेटल में। और अब आपने यहाँ पर लेना है 4 चेन लेना है। तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद अब जो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला पेटल 2 हमारे यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, और ये वाला जो पेटल है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से या फिर सिंगल क्रोशे की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। ये हमने क्लोज कर दिया। अब हमने इसके सेंटर में यहाँ पर हमने चेन लेना है। तो ये वाला जो है, ये सेंटर में अब आपकी मर्जी है, आपने 2 चेन लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, जितने आपने लेने आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सेंटर में जो ले रही हूँ, मैं 5 चेन ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ। ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में मैंने वो लगाने हैं, लीव लगाने हैं। ये वाले जो लीव है ना, ये हमारे इसके बीच में लगेंगे। तो अगर आप लीव नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर 2 चेन ले लें या फिर 3 चेन ले लें। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 चेन ले लिए, और इसके फ्लावर के जो बीच में लिए हैं वो मैंने 4 चेन लिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये फ्लावर हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा राइट वाले साइड पे। 5 चेन लेने के बाद अब हमने दोबारा फिर नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है ये वाला, इसको हमने अटैच करना है अपने स्ट्राइप में। तो 2 पेटल हमारे यहाँ चले गए, 2 पेटल उधर चले गए, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ से अब हमने इस तरह से अपने इसको स्ट्राइप को हम इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा उल्टा साइड है और ये वाला मेरा सीधा साइड है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने हल्का सा स्टिच उठाना है यूँ, ये आपने हल्का सा स्टिच उठाया है यूँ। यहाँ से हम तो पेटल को हमने स्लिप स्टिच से यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और फिर इसके बीच में हमने 4 चेन लेना है। तो ये 1 चेन, ये 2 चेन, 3 एंड 4 चेन, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद फिर 2 पेटल आपकी उधर चली जाएंगी, 2 इधर चली जाएंगी, और ये वाला पेटल आपका आ रहा है। तो यहाँ पर हम हल्का सा स्टिच यूँ लेंगे, और इसको भी हमने स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको यूँ क्लोज कर देना है। अब हमारे पास 5 चेन वाला वो आ गया, स्पेस आ गया, तो मैंने 5 चेन लेनी है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मैं 5 चेन ले रही हूँ। ये 1 चेन, ये 2, 3, 4 एंड 5। 5 चेन लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो फ्लावर है वो आपने अटैच करना है। तो ये फ्लावर लिया मैंने, ये सीधा साइड है और ये वाला मेरा उल्टा साइड है। तो इसके बैक से मैंने यहाँ पर लिया, एक स्टिच उठाना है यूँ करके, ये वाला पैटर्न लूँगी और ये वाला पैटर्न लूँगी। तो 2 मेरे यहाँ चले जाएंगे, 2 उधर चले जाएंगे। ये हमने ले लिया स्लिप स्टिच,
और फिर इस फ्लावर के बीच में हमने 4 चेन लेना है। 1 चेन, 2 चेन, 3 एंड 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद फिर ये वाला पेटल आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब फिर हमने 5 चेन लेना है और 5 चेन लेने के बाद हमने नेक्स्ट फ्लावर को हमने इसके साथ अटैच करना है। तो ये 5 चेन मेरी हो गई यहाँ पर, और 5 चेन लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट फ्लावर जो है वो मैं सेम इसी तरह से अटैच करूँगी। एक यहाँ से स्लिप स्टिच लूँगी, दूसरा फिर यहाँ लूँगी, और इसके बीच में मैं 4 चेन रखूँगी। तो अब टोटल मैं यहाँ पर 5 चेन पे 5 फ्लावर पे मैं बना रही हूँ ये अपना ब्रेसलेट। तो 3 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, 2 अब मैंने और सेम इसी मेथड से मैं आगे अटैच करूँगी। तो चलिए अब मैं 2 फ्लावर लगा के इसको कंप्लीट करती हूँ। फ्लावर मेरे अटैच हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्राइप के अंदर फ्लावर मेरे आ गए हैं 5, और ये अब मैं एंड वाला फ्लावर है ये मेरा। तो अब हमने इसको एंड किस तरह करना है, इसको कट किस तरह करना है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने 30 चेन ली थी, तो एंड में भी आपने अब 30 चेन लेना है। 30 चेन लेने के बाद फिर हम कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये फ्लावर को मैंने अटैच कर लिया, और इसके बाद अब आपने 30 चेन लेना है। तो ये 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलें अब मैं यहाँ पर टोटल 30 चेन लेके फिर मैं इसको कट कर दूँगी। तो 10 मैंने ले लिए हैं, 20 चेन में और लूँगी। 30 चेन मेरी कंप्लीट हो गई हैं, और अब आप थोड़ा सा यहाँ पर यूँ थ्रेड छोड़ के फिर आप इसको कट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा यूँ खींच लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। और अब आप देख रहे हैं कि एक स्ट्राइप के अंदर हमने ये 5 फ्लावर को हमने यूँ इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। तो अब एक और स्ट्राइप हम लेंगे, इसमें लेंगे हम एक और लेंगे, तो एक और लेंगे हम, और सेम इसी मेथड से लेंगे। दोबारा हम 30 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से हम सेम इसी पैटर्न में इसी जगह पे जहाँ पर मैंने ये लिया था, इसी पैटर्न के अंदर आपने स्लिप स्टिच से आपने क्लोज करना है। फिर आपने 4 चेन लेना है, और फिर आपने नेक्स्ट वाले पैटर्न में आपने क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच से। अगेन 5 चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। तो चलें अब सेम जैसे मैंने स्ट्राइप बनाया है, सेम इसी तरह से एक और स्ट्राइप बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी। मैं पैरेट ग्रीन ले रही हूँ यहाँ पर। तो अब ये लेके और सेम आपने डबल करना है, इसको भी डबल ही करके। तो ये आपने याद रखना है कि ये पूरा पैटर्न जो मैंने बनाया है, मैंने डबल थ्रेड से बनाया है, और मैं अंदाजे से मैं लेती गई हूँ। तो अब हमने करना ये है, तो इतना सा आपने छोड़ देना है, जैसे कि हमने इसमें छोड़ा था सेम इसमें भी आपने इसी तरह छोड़ना है। और आपने ये स्लिप स्टिच ले लिया, स्लिप नॉट ले लिया, सॉरी स्लिप नॉट लेने के बाद फिर हम 30 चेन लेंगे। ये 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं यहाँ पर 30 चेन लेती हूँ, ठीक है। 30 चेन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और अब हमने इसको भी सेम इसी तरह से हमने स्टार्ट करना है जिस तरह से हमारे ये फर्स्ट वाला स्ट्राइप हमने अटैच किया था। तो अब आपने ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जैसे कि हमारा ये वाला पैटर्न था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फिर यहाँ मैंने किया था स्लिप स्टिच, सेम आपने यही पैटर्न लेने हैं। अब आपने यही स्टिच आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। आपने कोई और स्टिच नहीं लेने, यही जो हमने पहले यूज़ किए थे स्ट्राइप में, वही स्टिच हम इसमें भी, इस वाले सेकंड वाले स्ट्राइप में भी हम वही स्टिच जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से स्टिच उठाऊँगी, सेम जैसे ये वाला पैटर्न था उसी पैटर्न में मैं स्टिच उठा रही हूँ। ये हमने उठाया यहाँ से यूँ, और ये हमने स्लिप स्टिच से हमने इसको यूँ क्लोज कर दिया। अगेन 4 चेन, 1, 2, 3 एंड 4 चेन लेने के बाद जहाँ पर मेरा ये वाला पैटर्न पे जहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया था स्लिप स्टिच से, वहीं पर मैं दोबारा फिर स्टिच उठा रही हूँ। मीन्स कि आपको बस पैटर्न आपको यही उठाना है, पत्ता आपका यही होना चाहिए, सेम आपने यहीं पर यूँ नहीं उठाना है आपने स्टिच अपना। बस आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ये देखिए ये पत्ता है ना, ये वाला पैटर्न है, तो इसी पैटर्न के किसी भी स्पेस पे किसी भी जगह से आप स्टिच उठा सकते हैं आप। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से उठा रही हूँ स्टिच, ये आपने उठाया यहाँ से, वही पैटर्न है सेम, और हमने इसको स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज कर दिया। अगेन हमारे इसके बीच में कितने थे हमारे पास चेन, 5 चेन थे। तो सेम ये भी हमारा इसी तरह होगा, 5 चेन होगा, ये 2 चेन हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई।
5 चेन लेने के बाद फिर आपने सेम उसी जगह से आपने फिर दोबारा स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर देना है यूँ। देखिए पैटर्न मेरा वही है, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी साइड थोड़ा मैंने चेंज रखा है बस। तो ये स्लिप स्टिच ले लिया मैंने यूँ। फिर इसके बीच में आपने लेना है 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। 5 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा ये पेटल है वहीं पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। अगेन 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5। तो चले अब सेम, अब आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने इसको क्लोज किया था सेम इसको भी हमने इसी तरह से हमने क्लोज किया। तो ये देख रहे हैं आप, एक मेरा स्ट्राइप ये हो गया और एक स्ट्राइप मेरा ये हो गया। अब इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और 5 चेन लेंगे, फिर स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे, फिर 4 चेन बीच में लेंगे, फिर स्लिप स्टिच, अगेन 5 चेन। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, पूरा यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और दोबारा फिर मैंने 30 चेन लेके और यहाँ पर लाके मैं इसको कट कर दूँगी मैं। तो हम इसको इसी तरह से सेम रखेंगे, ठीक है। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। दोनों स्ट्राइप मैंने अटैच कर लिए हैं फ्लावर के साथ और अब हमने जो लास्ट पार्ट है अब हमारा, अब हमने ग्लू के साथ जो है बीड्स लगाने हैं, लीफ लगाने हैं और यहाँ एंड में हमने बीड्स लगाने हैं। तो हुक का काम हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब हमने इसको डेकोरेट करना है, खूबसूरत बनाना है। तो अब मैं लीव लगाने लगी हूँ। तो ये जो 5 चेन वाला जो स्पेस है यहाँ पर हमारे लीव लगेंगे। तो अब मैं लीव लगाने लगी हूँ। आपने यहाँ पर ग्लू लगाना है यूँ, जो स्ट्राइप है हमारा 5 चेन वाला यहाँ पर आपने यूँ ग्लू लगाना है। और देखिए ये साइड मेरा उल्टा है, सीधा है, और ये साइड मेरा उल्टा है। तो जो उल्टा साइड है वो हमारा नीचे आ जाएगा यूँ, इसके 5 चेन वाले स्पेस में आ जाएगा हमारे यूँ। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और वेट भी करना है आपने कि ये ड्राई हो जाए आपका। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाले में आ गए हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से करेंगे, पहले ग्लू लगाएंगे यूँ, और अब हमने फ्लावर अपना लीव लगाना है। चलिए 2 लीफ मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं और थर्ड वाला भी हमारा यहाँ पर लगेगा। यहाँ मैं ग्लू लगाऊंगी और अपना थर्ड वाला जो है वो फिर लीव लगाऊंगी मैं यहाँ पर। लीव मेरे लग चुके हैं और अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। तो मैं तो डायरेक्ट बना रही हूँ, मैं वेट नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बीड्स लगाऊंगी। तो बीड्स मैं यहाँ पर जो लगा रही हूँ वो मैं एक स्मॉल साइज़ के बीड्स लगा रही हूँ। कुछ इस तरह के हैं ये वाले बीड्स मेरे पास, मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ। अगर आपके पास पर्ल्स की मोतियाँ हैं वाइट कलर की, वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा, अब फ्लावर के यहाँ देखिए सेंटर में मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। और ये वाले जो बीड्स हैं मेरे पास, ये छोटे वाले, ये मैं लगाती जाऊंगी इसके बीच में। अगेन अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर भी लगाने लगी हूँ। अब इसी तरह से हम ग्लू लगाते जाएंगे और ये वाली जो बीड्स हैं छोटे वाले, ये लगाते जाएंगे हम। अगर आप यहाँ पर वाइट कलर के लगाएंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे, और ये वाले भी जो हैं ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है, अब आपने इसको जितना खूबसूरत बनाना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं एंड में यहाँ पर बीड्स लगाने लगी हूँ। तो ये वाला साइड तो मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैंने बीड्स लगा चुकी हूँ मैं यहाँ पर, और दूसरे वाले साइड पे मैं अब लगाने लगी हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह की बीड्स ली हैं और इसमें जो होल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आप ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है इसमें। तो अब आपने हुक को इसके अंदर लेना है यूँ, और लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने यहाँ पर छोड़ा था वो आपने यूँ पकड़ के इसके होल के अंदर से आपने सारा यूँ बाहर निकाल लेना है। तो हो सकता है आप जो बीड्स ले रहे हैं उसका होल थोड़ा छोटा हो, तो फिर आपने उसके निडल की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप फिर निडल यूज़ कर लें आप। तो अब ये देख रहे हैं आप, मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है कुछ इस तरह से,
और अब मैं दूसरा वाला डालने लगी हूँ बीड्स, तो वो भी सेम इसी तरह से हम करेंगे। आपने होल के अंदर यूँ हुक को लेना है। अगर आप हुक को नहीं नीडल इसको हुक को नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर आप जो है वो नीडल की मदद से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ये बीड्स दोनों डाल दिए इसमें, और इसको अब जो स्ट्राइप है इसको इक्वल करते हैं, एक जितना करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हमारा ये जो बीड्स है ये बाहर ना निकल जाए। तो मैं यहाँ पर 3-4 दफ़ा मैं यहाँ पर नॉट लगाऊंगी, गहरा सा नॉट लगाऊंगी, मोटा सा, ताकि ये जो बीड्स है हमारे ये बाहर ना निकल जाए। तो ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने यहाँ पर लिया था, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया था कि एक तो हम इसके अंदर बीड्स डाल सकें और सेकंड यहाँ पर मैं नॉट लगा सकूँ। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा नॉट लगा दिया है और एक दफ़ा फिर से मैं कर रही हूँ। ये तीसरा हो गया, 3। जितना आपको बेस्ट लगता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं नॉट। मैं एक और लगाने लगी हूँ। अब आपने इसको, जो एक्स्ट्रा आपके पास ये धागा अब रह गया आपका, इसको हम कट कर देंगे। खींच लें अब इसको, ठीक है। और अब ये देखिए मैं इसको कट करने लगी हूँ और ये हमारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो है वो रेडी हो गया। अब आप ये देख रहे हैं मैंने नॉट जो लगाया है, हमारा बीड्स जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं खूबसूरत सा ब्रेसलेट हमारा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेथड मेरा अच्छा लगेगा। और ये बैक से भी आप देख सकते हैं, बैक से बिल्कुल नीट बना है हमारा, कोई भी थ्रेड जो है वो बाहर नहीं निकला हुआ है। अभी ड्राई तो ये हुआ नहीं है क्योंकि जो मैंने बीड्स लगाए हैं अभी ड्राई नहीं हुआ है ये, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है कि ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको पहन सकते हैं। अब मज़ीद जितना आपने इसको खूबसूरत बनाना है आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान